नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सिस्टम बताता है कि ये है एसेंस ऑफ डीमन किंग, जो अलाउड करता है अपना टायर चेंज करना, जिसे देखकर संग सोचता है ये तो वही चीज है जिसे मैं चाहता था, जो अलाउड करता है मुझे अपना क्लास चेंज करने के लिए। और वो सभी लोगों की तरफ देखकर सोचता है जब सब लोग रिटर्न का फंक्शन एक्टिवेट करेंगे तो मैं इसे लेकर भाग जाऊंगा। और सोचता है जब तक ये लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं तब तक तो मुझे शांत ही रहना होगा। दिखाया जाता है कि सभी लोग उस लेजेंडरी आइटम्स के लिए लड़ रहे होते हैं कि ये मेरा है, ये मुझे दे दो, इसे टच मत करो। तभी जोई उनकी तरफ देखकर सोचता है मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट मुझे रूइन ब्लेड तो मिल ही जाएगा। पर जैसे ही पलट कर देखता है वहाँ पर प्रिंसेस नहीं होती, जिसे देखकर वो सोचता है कि प्रिंसेस कहाँ पर चली गई। सीन चेंज होता है, एक अंधेरे कमरे का सीन आ जाता है जहाँ पर संग आगे जाते हुए पीछे मुड़कर देख रहा होता है और सोचता है कि अगर मैंने अभी कुछ भी अपनी करंट एबिलिटी के साथ करने का ट्राई किया तो मैं आसानी से मारा जाऊंगा। इतना भी लालची होने का कोई फायदा नहीं है इस पॉइंट पर, जैसा कि मेरे पास अभी रूइन ब्लेड है और बाकी लोगों ने भी अपने शेयर्स अभी तक फ्लिट नहीं किए होंगे, तो ये मेरे पास बिल्कुल अच्छा टाइम है यहाँ से वापस जाने का। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आपके मिशन के हिसाब से आपके स्टैट्स को कैलकुलेट किया जा रहा है और आपके स्टैट में से 10 पॉइंट इंक्रीज किए जा रहे हैं और बोनस स्टैट भी 5 पॉइंट से इंक्रीज किए जा रहे हैं। आपने एस क्लास मिशन को क्लियर किया है और लेजेंडरी इवेंट होने की वजह से इसे इटर्निटी तक रिकॉर्ड रखा जाएगा। और संग अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। तभी वहाँ पर जेरी क्लैप करते हुए बोलता है ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था मास्टर संग, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप इसे इतनी आसानी से क्लियर कर लेंगे मिशन को। संग भी स्माइल के साथ बोलता है कि मुझे भी नहीं लगा था कि ये करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल हो पाएगा। तभी जेरी ग्रीट करते हुए बोलता है हमेशा की तरह आपको फिर से देखकर काफी अच्छा लगा, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए एक शॉर्ट ब्रेक लेना चाहेंगे। संग उसकी तरफ देखते हुए सोचता है इस स्पेस के अंदर सब कुछ ही फ्री है, तो मुझे अश्योर करना होगा कि मैं यहाँ पर इसका जितना एडवांटेज ले सकूं मुझे ले लेना चाहिए। तभी वहाँ पर काफी अलग अलग तरह का खाना और स्वीट्स आ जाती हैं और संग सोचता है इसी को तो मैं हेवन कहता हूँ। तभी जेरी बोलता है कि आप किस तरह के फूड को पसंद करते हैं। संग उसकी तरफ देखकर बोलता है मुझे लगता है कि ये मेरे काम के लिए काफी वर्थफुल कंपनसेशन था। तभी जेरी हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है तो इसका मतलब है कि आपको अभी तक कुछ भी रिवॉर्ड के रूप में नहीं मिला। और ये सुनकर संग बिल्कुल ही चुप हो और खामोश बैठ जाता है। तभी जेरी आगे बोलता है मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, तो ठीक है मैं इस प्रोसेस को शुरू करता हूँ जिसमें हम आपके लिए एक बेस्ट रिवॉर्ड को चूज करेंगे। संग बोलता है हम इसे शुरू करें उससे पहले मेरा एक सवाल है, मैं बिल्कुल भी इस स्टेज को क्लियर करने में एबल नहीं था ऑर्थोडॉक्स मेथड के थ्रू, और मैंने एनपीसी की तरह प्रिटेंड करके इस फ्लोर को क्लियर किया है, बाकी सभी लोगों को पागल बना दिया है प्रिंसेस बनकर, पर किसी को भी अभी ये नहीं पता है कि मैंने एनपीसी बनकर इस स्टेज को क्लियर किया है। क्या कोई ऐसा पॉसिबल मेथड है जिससे लोगों को ये पता लग जाए कि मिशन कैसे क्लियर हुआ है। जेरी स्माइल के साथ बोलता है एक चीज, हम हर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने बाकी यूजर से छुपा कर रखते हैं और पर्टिकुलर गोड आप पर हमेशा नजर बना कर रखता है, तो आप इस बात के लिए बेफिक्र हो जाएं कि आपके बारे में किसी को भी कुछ पता लग पाएगा। संग सीरियस होते हुए पूछता है क्या एक गॉड मुझ पर नजर बनाए हुए हैं। जेरी स्माइल के साथ बोलता है मुझे माफ कर देना पर मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। संग सोचता है कि तुम्हें एग्जैक्टली बताने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी मैं कोई मिशन को क्लियर करता हूँ तो मेरे डोर स्टेप पर हैंड रिटन लोकी नाम का लेटर मुझे मिल जाता है। और रिलैक्स होते हुए सोचता है कि मुझे अब बाकी लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या पता करते हैं। तभी जेरी बोलता है कि आपके टोटल करंट पॉइंट्स हैं 1,19,211 और जो आइटम आपने मिशन के दौरान ऑब्टेन किए हैं। तभी संग हैरान होते हुए बोलता है क्या एक सेकंड 1,10,000 पॉइंट्स, मैंने जब लास्ट टाइम चेक किया था तो ये पॉइंट्स डीमन किंग को मारने के बाद ये 80,000 पॉइंट्स थे, तो मेरे पास ये 30,000 एक्स्ट्रा पॉइंट कहाँ से आ गए। जेरी बोलता है कि जब आपने डीमन किंग हंटिंग मिशन को खत्म किया था तो टोटल पॉइंट्स आपको जो उसके बाद रिसीव हुए थे वो लगभग 30,000 थे, क्या आपने उसे नहीं देखा था। जिसे देखकर सन सोचता है क्या ऐसा हुआ था, जब मैंने हेल फायर को यूज किया था तो मुझे नहीं पता क्या हुआ था, क्या उस टाइम पर मुझे 30,000 पॉइंट ऑब्टेन हुए थे। और स्माइल के साथ सोचता है इतने पॉइंट मैंने इतनी आसानी से हासिल कर लिए और सिर्फ एक क्लास रूइन ब्लेड मिशन को 3 बार क्लियर करने के बाद, इसे तो चोरी करना बोलेंगे एक तरह से। तभी जेरी एक हाथ के झटके के साथ पूरी स्किल्स और आइटम्स के लिस्ट को अपीयर करते हुए बोलता है कि ये सारी लिस्ट और आइटम्स हैं जो आपने इस मिशन के दौरान ऑब्टेन किए थे, तो इनमें से जो भी आप अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर ऑब्टेन
करना चाहते हैं तो अपने पॉइंट्स को स्पेंड करके आप ले सकते हैं। तभी वहाँ पर सभी आइटम्स को देखकर संग सोचता है कि यहाँ पर तो वो कपड़े भी हैं जो मैं वहाँ पर पहन रहा था, वो भी एलीट हैं। सबसे पहले तो मुझे रूइन ब्लेड को अपने पास लेना होगा। तभी वो उस सिस्टम पर क्लिक करके स्वॉर्ड को सिलेक्ट करते हुए सोचता है कि मेरे पास अपनी एबिलिटी को हेल्प करके तिलिस्मान आर्ट है। अब मेरे पास सिर्फ 30,000 पॉइंट बचे हुए हैं और जितने भी एलीट क्लास आइटम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। तभी वो उस चीज को पकड़ते हुए बोलता है, हे ये इतने ज्यादा चीप क्यों हैं? तभी जेरी बोलता है, एक्सक्यूज मी, आप क्या बोल रहे हैं? तभी संग बोलता है कि सालसा 2000 का और बैले 3000 का और टैप डांस 1000 रुपए का। जेरी मुझे तो लगा था कि जितने भी स्किल्स होंगे वो काफी एक्सपेंसिव होंगे। जेरी भी स्माइल के साथ बोलता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि ये एक्सपेंसिव होंगे, मैंने तो बस ये कहा था कि इन्हें अप्लाई करने के बाद ये तो हाई लेवल या पावरफुल स्किल्स होंगे और बिल्कुल ही डांस स्किल बहुत ही ज्यादा चीप होते हैं। ये सुनकर संग सोचता है और उसकी आंखों में स्माइल आ जाती है कि ये मेरा चांस है और सालसा बैले और ट्रेडिशनल डांस वाइज वो सारी आइटम्स को ऑब्टेन कर लेता है। जिसे देखकर जेरी बोलता है, जरा रुको, क्या? जेरी सीरियस होते हुए संग की तरफ देखकर सोचता है, ये इतना ज्यादा नॉन कॉम्बैट स्किल के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है? क्या ये गॉड को इंजॉयमेंट के लिए सिलेक्शन के बारे में सोच रहा है? पर मुझे संग इतना भी ज्यादा स्टूपिड नहीं लगता, जरूर ही इसके पीछे कोई बड़ा रीजन होगा। तभी आगे संग बोलता है कि मेरे पास 20,000 पॉइंट बचे हुए हैं तो मैं एक हाइड्रा पॉइजन और गार्डन रिंग लूंगा। तभी जेरी क्लैप करते हुए बोलता है कि अब आपके पास 1000 पॉइंट बचे हुए हैं। तभी संग अपनी आइटम्स को ऑब्टेन कर लेता है। तभी जेरी बोलता है, अभी हमारी मीटिंग में सब कुछ खत्म हो चुका है और अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी संग बोलता है, ठीक है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हो, पर तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। जेरी बोलता है कि आप मुझ पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, पर आप चिंता मत करो, मैं आपसे फिर से जल्दी ही मिलने आऊंगा। संग बोलता है, दोबारा से? पर कब? और जेरी क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, जब दोबारा से ऐसा फोर्स मिशन तुम्हारे साथ होगा मैं तब आ जाऊंगा। शायद तुम्हें पता नहीं है, लोगों को वार्निंग देने के लिए गॉड क्रिएशन पीपल में लोगों को ग्रो करते हैं और ऐसे फोर्स मिशन कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं। इसका ये मतलब ये नहीं है कि मैं अकेला हूँ जो इस चीज को टारगेट करता है। तभी एकदम से जेरी को कुछ रियलाइज होता है। वो एक क्लॉथ को हवा में लहराता है और जिसे देखकर संग डर जाता है। तभी संग वहां से गायब हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें प्लाजा में रिटर्न कर दिया गया है। तभी जेरी के पीछे कोई अपीयर होता है। ये कोई और नहीं लोकी होता है, जिसे देखकर जेरी सर झुकाते हुए बोलता है कि मास्टर, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। लोकी बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये काफी सोचने वाली बात है। जिसे सुनकर जेरी स्माइल के साथ बोलता है कि आपके दिमाग में क्या है? लोकी पूछता है कि तुमने अभी मेंशन किया था कि कुछ टॉप सीक्रेट है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो। और डिविलियस लुक के साथ अपना हाथ जेरी की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है।